हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल विजन इंग्लिश क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति आप लोगों से किसी भी प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन करता है, चाहे हम स्पोकन इंग्लिश को लेकर बात करें या रिटन इंग्लिश को लेकर बात करें, अगर कोई भी पर्सन आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आपको उसका रिस्पॉन्स कैसे देना है, उसका आंसर कैसे देना है। ठीक है बच्चों, तो आंसर देने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। बेटा, पिछले वीडियो में हमने रिटोरिकल क्वेश्चन को लेकर चर्चा की थी। सेम ध्यान रखना, ऐसे ही किसी भी व्यक्ति से क्वेश्चन करने के और भी कई तरीके होते हैं। जैसे एक होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन। आपसे किसी ने क्या किया, कोई क्वेश्चन किया, उसका जवाब आप केवल किस में देंगे, यस या नो में। एक होता है WH वर्ड वाला क्वेश्चन होता है, एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन होता है। अल्टरनेटिव क्वेश्चन में क्या होता है, आपके पास एक अल्टरनेट होता है, विकल्प होता है, उनमें से एक चूज करने का। जैसे आपसे किसी ने कहा कि आर यू गोइंग बाय बस और आर यू गोइंग बाय ट्रेन, कि आप बस से जा रहे हैं या आप ट्रेन से जा रहे हैं। ये ऑप्शन है दो आपके सामने, तो ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन कहलाएगा। एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है, रिटोरिकल क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब आपसे हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट टाइप का यस या नो टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनका रिस्पॉन्स किस प्रकार से दिया जाता है आपकी तरफ से। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने बच्चों। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इज शी प्रेजेंट, कि क्या वह आज उपस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन किया। अब ध्यान रखना, जब भी कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन करता है जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो तरीका होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं फुल रिस्पॉन्स। फुल रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आपसे जो भी क्वेश्चन किया गया, आपने कंप्लीट आंसर दिया है, उसका जितना उसने पूछा उतना ही पूरा आंसर दे दिया। सेकंड होता है शॉर्ट रिस्पॉन्स, जिसमें आपने क्या किया, शॉर्ट में आंसर दिया। और थर्ड होता है शॉर्टेस्ट रिस्पॉन्स, जिसमें आपने केवल वही सुनाना चाहा उसको जितना वो सुनना चाह रहा था। ठीक है, हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इज शी प्रेजेंट, कि क्या वो उपस्थित है। आपके सामने जब भी कोई क्वेश्चन करेगा, आप 2 आंसर दे सकते हैं। 2 ही आपके पास ऑप्शन होते हैं, या तो यस या नो, कि हाँ उपस्थित है या नहीं है। अब ये देना किस तरह से, वो है बात इंपॉर्टेंट। तो आपसे किसी ने पूछा इज शी प्रेजेंट, आपने आंसर दिया कि यस शी इज प्रेजेंट, कि हाँ वो उपस्थित है। या आपने नेगेटिव आंसर दिया कि नो शी इज नॉट प्रेजेंट, मतलब उसने पूछा, आपने पूरा रिपीट किया। जब भी ऐसा हम लोग करते हैं ना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बेटा फुल रिस्पॉन्स, कि आपने पूरा रिस्पॉन्स दिया है उसको। ठीक है, ध्यान रखना, पूरा रिस्पॉन्स दिया, उसने पूछा। अब रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब भी पूरे सेंटेंस को रिपीट करते हैं, वहां फुल रिस्पॉन्स होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है, बट आपने पूरा सेंटेंस रिपीट न करके केवल हेल्पिंग वर्ब पर सेंटेंस छोड़ दिया। आपने जवाब दिया कि यस शी इज, इसका मतलब हाँ वो है मतलब वो प्रेजेंट है। अब नेगेटिव आंसर देना चाह रहे हैं, आपने कहा नो शी इज नॉट। तो इस टाइप में जब आंसर दिया जाता है, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है बेटा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट रिस्पॉन्स। शॉर्ट रिस्पॉन्स। यहां आपने पूरा रिपीट किया, यहां आपने थोड़ा रिपीट किया है हेल्पिंग वर्ब को इंक्लूड करते हुए। बट थर्ड जो टाइप लिखा हुआ है, वहां केवल आपने इतना आंसर दिया कि यस अगर है तो यस, और वो प्रेजेंट नहीं है तो नो। इस फॉर्मेट को इंग्लिश में कहा जाता है शॉर्टेस्ट रिस्पॉन्स। शॉर्टेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं। जब भी पूरे क्वेश्चन को रिपीट करके आप आंसर दे रहे हैं, अपने आंसर में इंक्लूड करते हुए, चाहे वो यस में हो चाहे नो में हो, ये फुल रिस्पॉन्स कहलाएगा। केवल आपने क्या किया, छोटा आंसर दिया हेल्पिंग वर्ब रिपीट करते हुए, ये शॉर्ट रिस्पॉन्स है। जब आपने केवल यस या नो में आंसर दिया, ये क्या है, ये शॉर्टेस्ट रिस्पॉन्स है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों कि डिड यू सी हर, कि क्या आपने उनको देखा या फिर क्या आपने उसे देखा। आपने जवाब दिया हाँ में, यस आई सॉ,
कि हाँ मैंने उनको देखा। आप एक बार ये सोच कर यहां बताइए कि ये तीनों फॉर्मेट में से ये कौन सा तरीका है, ये फुल रिस्पॉन्स है, ये शॉर्ट रिस्पॉन्स है, या शॉर्टेस्ट रिस्पॉन्स है। सोचिए, बिल्कुल ये क्या है, ये शॉर्ट रिस्पॉन्स है बेटा। अब एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये है जानना। आपने आंसर तो दे दिया कि डिड यू सी हर, आपने कहा यस आई सा, हाँ मैंने देखा, बट यह रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग है। रॉन्ग कैसे वो आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां पर जो सा लिखा है ना आपने सा, ये बच्चों क्या है, ये मैन वर्ब है। और आपको ये ध्यान रखना है जब भी शॉर्ट रिस्पॉन्स किया जाता है, हम फुल की या शॉर्टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जब भी शॉर्ट रिस्पॉन्स किया जाता है, शॉर्ट रिस्पॉन्स में हेल्पिंग वर्ब को रिपीट करते हैं, न कि मैन वर्ब को। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, डिड। तो हम सॉरी हम ये क्या लिखेंगे, यस आई डिड। और नेगेटिव आंसर देना है तो आप क्या लिखेंगे, नो शी, नो आई डिड नॉट, कि नहीं मैंने नहीं देखा। तो ध्यान रखिएगा शॉर्ट रिस्पॉन्स में हेल्पिंग वर्ब रिपीट होती है, ना कि मैन वर्ब। यहां पर भी सेम आंसर है, डज शी कुक वेल, यहां पर कुक्स लिखा आपने, कुक्स क्या है बच्चों, कुक से मैन वर्ब, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहां हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, आपने क्या लिखा, यस शी डज। और नेगेटिव आंसर देना है, नो शी डजंट। समझ गए। तो ध्यान रखना है जब भी शॉर्ट रिस्पॉन्स करना होता है, ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब को रिपीट करना होता है, ना कि मैन वर्ब को। ठीक है। अब इसका एक एक्सेप्शन और देखेंगे आप, अपवाद। कई बार जनरली ऐसा भी होता है कि सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो और मैन वर्ब होती है, तो यहां आपके सामने ये मजबूरी हो जाती है कि भाई आपके पास हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, फिर रिपीट किसको करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ऐसे सेंटेंसेस में किसको रिपीट करना है, मैन वर्ब को। यहां हेल्पिंग वर्ब तीनों में, यहां इज है, यहां डिड है, यहां डज है, कहीं डू भी आ सकती है, कहीं आर भी आ सकती है, कहीं वाज वर, ऐसा आ सकता है। यहां हम लिखा कि आर यू लेट, क्या आप लेट हैं। ये जो आर है ना बेटा, ये आर यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर आर कैसे यूज किया गया है, एज अ मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और जब मैन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, आपको मैन वर्ब ही रिपीट करनी है। अब यहां हमने रिपीट किया यस आई एम। एम क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि आई के साथ आपको क्या यूज करना है, एम, जबकि यहां आर किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है, अकॉर्डिंग टू यू। तो यहां यू के अकॉर्डिंग आर यूज किया, यहां आपके पास ऑप्शन आता है आई के साथ एम। अगर नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं तो नो आई एम नॉट। तो ध्यान रखिएगा क्या पढ़ा आपने कि किसी भी क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करने के 3 तरीके हैं, फुल रिस्पॉन्स, शॉर्ट एंड शॉर्टेस्ट। पूरा कंप्लीट आंसर रिपीट कर रहे हैं, फुल होगा, हेल्पिंग वर्ब तक ले रहे हैं, शॉर्ट होगा, यस या नो में जवाब दे रहे हैं, शॉर्टेस्ट होगा। ये चीज़ बहुत मैंडेटरी है, ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि हेल्पिंग वर्ब ही रिपीट होती है शॉर्ट रिस्पॉन्स में, मैन वर्ब को रिपीट नहीं किया जाता है। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है आपके पास सेंटेंस में, इस सिचुएशन में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर फिर मैन वर्ब को ही रिपीट करना होगा। तो ये यस एंड नो टाइप जो क्वेश्चन आपसे कोई भी व्यक्ति पूछता है तो उसका जवाब आप किस तरह से देंगे, इन 3 फॉर्मेट में देंगे। तो ये होता है किसी भी क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करने का सबसे बेहतर तरीका। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही। और भी जो इंटरेस्टिंग जो एजुकेशनल वीडियो है और भी नए नए टॉपिक्स को लेकर, उनके साथ रेगुलर आपके साथ बने रहेंगे। आप जुड़े रहिए विजन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप प्लीज़ क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।